जंगल के बड़े से संसार में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जहां अनगिनत जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं जीने के लिए। सिम्बियोसिस मतलब जब अलग अलग प्रजातियां साथ साथ रहती हैं तो अक्सर कम से कम एक को फायदा होता है। ऊंचे पेड़ों से लेकर नीचे की झाड़ियों तक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स जंगल के इकोसिस्टम को बनाते हैं। इन रिलेशनशिप्स के 3 प्रकार हैं: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म। इन रिलेशनशिप्स को समझ के हम नेचर के रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी को और अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ने पर हम सर्वाइवल, कॉपरेशन और कभी-कभी एक्सप्लॉयटेशन के किस्से भी जानेंगे। म्यूचुअलिज्म सबसे प्यारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जहां दोनों पार्टियों को फायदा होता है, जैसे कि चींटियों और एफिड्स का रिश्ता। चींटियां एफिड्स को प्रोटेक्ट करती हैं और बदले में एफिड्स हनी ड्यू देती हैं। दूसरा उदाहरण है क्लाउनफिश और सी एनेमोनीज का। क्लाउनफिश को एनेमोनी के टेंटिकल्स में प्रोटेक्शन मिलता है और क्लाउनफिश की मूवमेंट से एनेमोनी को ऑक्सीजन मिलता है। सेंट्रल अमेरिका में अकेशिया ट्री और चींटियां मिलकर एक और म्यूचुअलिस्टिक जोड़ी बनाते हैं। पेड़ नेक्टर और शेल्टर देता है और चींटियां पेड़ की रक्षा करती हैं। ये रिलेशनशिप्स बस लेन देन नहीं है, ये जिंदगी का एक इंट्रिकेट डांस है। हर उदाहरण म्यूचुअलिज्म की खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। म्यूचुअलिज्म से नेचर हमें सिखाती है कि कोऑपरेशन भी उतना ही जरूरी है जीने के लिए जितना कि कंपटीशन। कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान या फायदा नहीं होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है ईग्रेट पक्षी और बड़े जानवरों का रिश्ता। पक्षियों को जानवरों द्वारा उड़ाए गए कीड़े खाने को मिल जाते हैं। रेन फॉरेस्ट्स में ऑर्किड्स जैसे एपीफाइट्स बड़े पेड़ों पर उगते हैं, जिससे उन्हें सनलाइट और रेन वाटर मिलता है बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए। एक और उदाहरण है शार्क और रेमोरस का। रेमोरस शार्क से चिपक जाते हैं जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है और शार्क का बचा हुआ खाना भी मिल जाता है। शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उदाहरण इकोसिस्टम्स के बीच एक और सबटल इंटरैक्शन को दिखाते हैं। कमेंसलिज्म इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि प्रजातियां नेचर में कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। पैरासिटिज्म को अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन यह जंगल के इकोलॉजिकल डायनामिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए पैरासिटिक वॉस्प्स अपने अंडे एक होस्ट कीड़े के अंदर देती हैं, जिससे होस्ट की आबादी नियंत्रित रहती है। लीचेस बड़े जानवरों से चिपक जाते हैं और उनका खून पीते हैं, जो घावों को साफ करने और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद कर सकता है। समुद्री वातावरण में बार्नेकल्स वेल्स से चिपक जाते हैं और वेल के यात्रा करते समय न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि पैरासाइटिज्म केवल शोषण के बारे में नहीं है, बल्कि इंटरैक्शन का एक सोफिस्टिकेटेड रूप है। यह सिम्बियोसिस के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स की इंट्रिकेट रियलिटीज को उजागर करता है। पैरासाइटिज्म लाखों वर्षों में विकसित हुआ है, जो नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स इकोसिस्टम्स की स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये इंटरैक्शंस पॉपुलेशन साइजेस को रेगुलेट करने, संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट करने और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियों और फूलों के बीच म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप पौधों के प्रजनन के लिए आवश्यक है। ऐसे इंटरैक्शंस के बिना इकोसिस्टम्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ये रिलेशनशिप्स अक्सर इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स के रूप में कार्य करते हैं। इन रिलेशनशिप्स को समझना और प्रिजर्व करना हमारे एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स एग्रीकल्चर और मेडिसिन में इनोवेटिव सॉल्यूशंस को इंस्पायर कर सकते हैं। वे जीवन की रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण हैं। जंगल में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स का इंट्रिकेट वेब हमें याद दिलाता है कि सारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये रिलेशनशिप्स चाहे म्यूचुअलिस्टिक हों, कमेंसल हों या पैरासिटिक हों, इकोसिस्टम्स के काम करने के लिए फंडामेंटल हैं। ये नेचर के इंटरैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले डेलिकेट बैलेंस को दर्शाते हैं। सिम्बियोसिस के लेसन्स हमें रेजिलियंस, कोएग्जिस्टेंस और डिपेंडेंस और कोऑपरेशन की खूबसूरती के बारे में सिखाते हैं। इन रिलेशनशिप्स को अपनाकर और उनसे सीखकर हम प्राकृतिक दुनिया के साथ अधिक सस्टेनेबल और हार्मोनियस एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। यह समझ हमारे प्लैनेट के भविष्य में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।